नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत बात की थी हमने कि समाजशास्त्र जो विषय है उसके विषय क्षेत्र को विद्वानों ने दो भागों में बांटा था। एक तरफ है स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसकी चर्चा की हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय जिसके संबंध में वार्ता हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो छात्रों, समन्वयात्मक संप्रदाय जो था वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के विरोध के स्वरूप में या उनकी आलोचना के स्वरूप निकल करके आया था। जहाँ तक स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात थी तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की मान्यता ये थी कि समाजशास्त्र को अन्य जो विज्ञान है, जैसे रसायन शास्त्र है, गणित है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, इसी की तरह ही एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान बनाना है, या ये स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है, एक आत्मनिर्भर विज्ञान है, और इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों के सभी प्रकार के स्वरूपों का अध्ययन ना करके केवल कुछ स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि यह समाजशास्त्र जो है वो अन्य विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान बन सके और इसका अध्ययन क्षेत्र और इसके विषय वस्तु जो है वो निर्धारित की जा सके। इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट नियमों का निर्माण किया जा सके। तो समन्वयात्मक संप्रदायवादी जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा करना तो संभव ही नहीं है, और चूँकि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, अभी सन 1838 के अंतर्गत इसका उद्भव हुआ है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के, है ना, एक संपूर्ण रूप में, एक समग्र इकाई के रूप में उनका अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो विद्वान हैं यानी समन्वयात्मक संप्रदायवादी हैं, ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। प्रमुख समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं, उन समर्थकों के अंतर्गत हम ले सकते हैं सोरोकिन, इमानुएल दुर्खिम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग। तो ये प्रमुख समन्वयात्मक संप्रदायवादी हैं जिनकी मान्यता ये है कि जो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। यानी जो स्वरूपात्मक संप्रदायवादी कहते हैं ना कि हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन करना है। तो इन्होंने, जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी है ना, तो इन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या करना है, इसे तो संपूर्ण समाज का अध्ययन करना। हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या करना है, संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करना है। और इस संबंध में ये दो तर्क देते हैं अपने, और तर्क के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सभी प्रकार के सामाजिक संबंध हैं उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। सबसे जो इसमें तर्क में जो सबसे पहला तर्क देते हैं, ये कहते हैं कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है। समाज की प्रकृति कैसी है, जीवधारी के समान, कोई भी जीव है उसके समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन, किसी भी अगर एक अंग में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह दूसरे अंगों को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। यानी ये जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी है, ये समाज को कैसा मानते हैं, एक जीवधारी के जीव के समान, एक जीवधारी के समान, एक जीव जंतु के, है ना, जंतु के समान। तो जिस तरीके से उसके विभिन्न उसकी जो जीव की जो शारीरिक संरचना, उसमें विभिन्न अंग हैं, उन अंगों से मिलकर के आँख, नाक, मुंह, गला, है ना, हाथ पैर, ऐसे विभिन्न अंग हैं, और इन अंगों को जोड़ करके उसके शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। तो समन्वयात्मक संप्रदायवादी कहते हैं कि समाज की प्रकृति भी इस जीवधारी के समान ही है ना। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विशिष्ट इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत जरूरी है, बेहद आवश्यक है। और यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को
काफ़ी व्यापक रखा जाए। अगर इसको क्षेत्र को अगर हम सीमित कर देंगे, जैसा कि स्वरूपात्मक संप्रदायवादी मानते हैं कि सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों के अध्ययन तक ही इसको सीमित रखते हैं, तो फिर समाजशास्त्र जो है वो अब मतलब उसके सामने अपने आप को एक विषय के रूप में स्थापित करने में ही बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो पहला तर्क तो ये देते हैं वो कि समाज की प्रकृति को जीवधारी के समान मानते हैं, है ना। फिर दूसरा तर्क वो देते हैं अपने इस पक्ष में, तो वो कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा, जैसे इतिहास है या अर्थशास्त्र है या राजनीति विज्ञान है या ना और धर्मशास्त्र है, तो ये जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी है ये मानते हैं कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए वो समझाते हैं कि जैसे राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? राजनीति शास्त्र समाज के एक पक्ष अर्थात राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है ना। राजनीति शास्त्र में राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक दलों का, राजनीतिक व्यवहार का, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो अब ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के ये जो विभिन्न पक्ष है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, है ना, तो ये जो सामाजिक जीवन के सभी है ना पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता हो। समन्वयात्मक संप्रदायवादियों के अनुसार अभी तक मतलब ऐसा कोई भी विषय या शास्त्र नहीं है जो कि संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करता हो। तो अब समाजशास्त्र को ये कार्य करना है, यानी अब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। और ऐसा अगर होगा तभी समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है, तभी हम समाज की वास्तविक प्रकृति क्या है उसको समझ सकते हैं। और इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं होगा, अगर समाजशास्त्र ऐसे समाज का है ना संपूर्ण समाज का एक समग्र रूप में अध्ययन नहीं करेगा, तब ऐसी स्थिति में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान भी बहुत ही संकुचित और एकाकी हो जाएगा। तो समन्वयात्मक संप्रदायवादी जो है ना वो ये चाहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक है ना एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का, सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का सामान्य रूप से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा करने वाला कोई भी विषय या शास्त्र या विज्ञान नहीं है। जितने भी उपलब्ध सामाजिक विज्ञान हैं है ना, वो सब मानवीय जीवन के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। अतः सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र विषय को ही आगे आना है। तो वो मानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के अंतर्गत इसको एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है, बल्कि इसको एक समाजशास्त्र के अंतर्गत सामान्य रूप से समाज का अध्ययन करना चाहिए और समाजशास्त्र को वो एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। अब ये जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, इनके दृष्टिकोण को ठीक से समझने के लिए कुछ इनके जो समर्थक हैं उनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि प्रमुख जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी है उनके क्या विचार है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संदर्भ में। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं हॉबहाउस, यानी प्रमुख कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है ना, 2 नंबर का आता है, कई बार 1 नंबर का आता है कि समन्वयात्मक संप्रदायवादियों के नाम लिखिए, या फिर इस तरीके से आता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि या तो प्रमुख जो स्वरूपात्मक समाजशास्त्री हैं उनके नाम बताइए, या फिर जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी हैं उनके नाम बताइए। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत हम बता सकते हैं कि जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉन वीज और मैक्स वेबर, इन चारों के नाम हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदायवादियों के स्थान पर लिख सकते हैं। ये कौन कौन से हैं स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं ये चारों। अब बात कर रहे थे हम समन्वयात्मक संप्रदाय की, तो प्रमुख समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उन समर्थकों में हम नाम लिख सकते हैं
हॉबहाउस, इमाइल दुर्खिम, सोरोकिन, है ना। इन तीनों के नाम हम प्रमुख समन्वयात्मक संप्रदायवादियों के स्थान पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं हॉबहाउस के विचार लेते हैं हम लोग कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का सामान्य रूप से अध्ययन करना चाहिए। इसके संदर्भ में जो हॉबहाउस है, समन्वयात्मक संप्रदायवादी है, उनके विचार क्या हैं। तो हॉबहाउस जो थे वो इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इनके अनुसार समाजशास्त्र को, यानी हॉबहाउस ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना है और उनका सामान्यीकरण करना है। यानी वो भी जो ये हॉबहाउस है ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को क्या करना है, समाजशास्त्र को क्या, अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, है ना, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो गणित है, चाहे वो रसायन शास्त्र है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, उन सामाजिक विज्ञानों के जो प्रमुख सिद्धांत हैं और उनके जो सार तत्व हैं, तो उन तत्वों के बीच क्या कॉमन चीज़ें हैं, सभी सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत क्या कॉमन चीज़ें, क्या सामान्य तत्व हैं, उनका पता लगाना है समाजशास्त्र को। तो समाजशास्त्र को उन सामान्य तत्वों का पता लगाना है और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध स्थापित करना है, क्योंकि जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी हैं उनकी ये मान्यता है कि सामाजिक विज्ञानों के द्वारा जीवन के, सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है ना। तो समाजशास्त्र को ये जो विभिन्न पक्ष है इनके बीच में क्या कॉमन चीज़ है, क्या इनके सार तत्व है, क्या इनके सिद्धांत है ना, और इन जो सामाजिक विज्ञान है इनके बीच में जो समन्वय स्थापित करना है वो कार्य करना है समाजशास्त्र को। तो हॉबहाउस ने कहा कि समाजशास्त्र जो है ना उसको एक सामान्य विज्ञान के रूप में, ये सामान्य विज्ञान बनाना चाहते हैं समाजशास्त्र को, और सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। और यह जो कार्य है वो समाजशास्त्र तीन तरह से कर सकता है। पहला उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके, यानी सभी जो सामाजिक विज्ञान है ना उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बीच में जो सार तत्व हैं, है ना, विभिन्न अलग अलग जो विषय है जो सामाजिक विज्ञान है इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में क्या कॉमन चीज़ है ना, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आता है। हम आगे जब सोरोकिन के विचार पढ़ेंगे ना तब हमें ये चीज़ और ढंग से क्लियर हो जाएगी। तो ये विभिन्न जो स्वरूप है ना, सामान्य स्वरूपों तत्वों की जानकारी प्राप्त करके ये कार्य समाजशास्त्र कर सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो है वो समाज को स्थायी रखने वाले तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके, यानी समाज को कुछ ऐसे जो कारक होते हैं जो समाज को बदलने, है ना, समाज को मतलब एक जैसा रखना है, जैसे पहले था वैसे ही बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि वह समाज को बदलते हैं, समाज में जो भी विचार है, धारणाएं हैं, है ना, संस्कृति है, उसको बदलते हैं। तो हॉबहाउस ने कहा कि समाज को स्थायी रखने वाले तथा समाज को बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके, है ना, समाजशास्त्र जो है वो सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा के, है ना, ये तीन प्रकार उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो है वो तीन तरीके बताए कि समाजशास्त्र तीन तरीकों से इस तरीके का कार्य, यानी विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान हैं उन सामाजिक विज्ञानों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकता है समाजशास्त्र। और यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए, है ना। अब अगले विचार पढ़ेंगे हम दुर्खिम के और सोरोकिन के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।